हेलो, कौन? अरे तूने इस वक्त यहाँ फोन क्यों किया? अच्छा हो मालती कि तुमने ही फोन उठाया। एक्चुअली मुझे पूछना था कि रणवीर और आले अब तक वही है क्या? वो क्या कर रहे हैं मालती? बस मैं सब समझती हूँ कम्मो, लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुझे इस बात का जवाब दे दूंगी? मालती तू भी ना, तुझे सब कुछ समझाना पड़ता है। मेरा तुझसे जवाब पूछना और तेरा देना तेरे लिए बेहतर होगा। मेरे लिए? अब वो कैसे? मालती तुम्हें तो पता ही है, आलेख और रणवीर बड़ी माँ से अलग हो रहे हैं, और वो भी ये सब कुछ तुम्हारी ननद साधना की वजह से। और सोचो, अगर वाकई में ये सब कुछ हो गया तो बिजनेस की अकेली मालकिन कौन रह जाएगी? हाँ, बड़ी माँ। और बड़े पापा बेचारे तो वही सब कुछ करते हैं जो बड़ी माँ चाहती है। हाँ तो क्या मालती, जहां तुम्हारे पति की इतनी अच्छी नौकरी लगी हुई है, सोचो अगर बड़ी माँ के हाथों बिजनेस की भागदौड़ आ गई तो वो क्या कर सकती है? अब तो दोनों परिवारों से मैं ही कांटेक्ट रखूंगी, क्योंकि बड़ी माँ सिर्फ मुझ पर विश्वास रखती है। मालती, अगर तुम मेरे हिसाब से चलो ना, तो तुम्हारे पति की प्रमोशन होकर कमाई दोगुनी हो सकती है। लेकिन अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ चलो। अरे कम्मो, अरे तू तो खामखा गुस्सा हो रही है कम्मो। तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना, गुस्सा मत हो। मैं तुझे बताती हूँ ना, मैं सब बताती हूँ। पता है कम्मो क्या हुआ था? ओके मालती। साधना, तू इतनी रात को बाहर क्यों गई थी? वो वहां पर। क्या हुआ? कौन है वहां पर? भाभी एक मिनट, बता। क्या हुआ? हेलो। हाँ जीजी, हाँ आलेख जी मिल गए। वो घर के बाहर बेंच पर सो रहे हैं। हाँ वो ठीक है। क्यों इस तरह अपने आप को सजा दे रहे हैं आलेख जी? ये नजर
भाभी पे पेपर बांटने आया हूँ अभी। दिया तुमको दूध? हाँ चलो फिर मिलते हैं। आलेख भैया, आलेख भैया, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। कितनी आसानी से आप घर और मुझे छोड़ के आ गए। जरा सा भी नहीं सोचा आपने मेरे बारे में। चलिए जिद छोड़िए और चलिए मेरे साथ। और रही बात भाभी की, उन्हें मैं मना लूंगा। मॉम क्या सोचती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो घर हमारा भी है। चलिए हम भाभी के पैर। रणवीर, रणवीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सॉरी रणवीर, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। हमेशा मां पे मैं डिपेंड रहा हूं, इसलिए उन्होंने मेरे जज्बातों का फायदा उठाकर साधना को मुझसे अलग कर दिया। लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूं रणवीर, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी पत्नी को विश्वास दिला सकूं कि मैं उसके साथ हूं। अब मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा रणवीर। लेकिन आलेख भैया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आप को इस बार साबित करके ही लौटूंगा, ताकि आप अपनी बहन को मेरे साथ भेजते हुए खुश हो, और मैं फिर हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया रणवीर। थैंक यू सो मच, मुझे साधना से मिलवाने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए। अब मुझे यह देखना है कि तुम्हारी मेहनत सही मायने में कैसे रंग लाती है रणवीर। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो रणवीर, नहीं तो साधना और मेरा सफर अधूरा रह जाएगा। मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ सवाल किए हैं रणवीर, उसके उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने मैं निकला हूं। मैंने देखा है रणवीर कि तुमने कितनी प्यार से अपनी पत्नी के जख्म भर दिए। अब मैं भी अपनी पत्नी के घाव भरना चाहता हूं, वो घाव जो मैंने उसे दिए थे। मैं तुम्हें भी शुक्रिया कहना चाहता हूं रागिनी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों बहनों का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। एक्चुअली मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है तुम्हें थैंक्स कहने के लिए। बस मेरे इस मकसद में मुझे तुम दोनों का सपोर्ट चाहिए। मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन परीक्षा है मेरी, लेकिन मैं कामयाब होकर ही रहूंगा रणवीर। लेकिन भैया आप रहेंगे कहाँ? तुम चिंता मत करो रणवीर, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। रणवीर मुस्कुराओ, नहीं तो मुझे मेरा मॉरल सपोर्ट कैसे मिलेगा? भैया मुझे पूरा भरोसा है कि आप कामयाब होंगे। आलेख बाबू, मैं आपके लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम कर देता हूँ। हे भगवान, आप हमेशा आलिक जी के साथ रहना, उनकी हिम्मत बनाए रखना। ईश्वर तेरी हर मनोकामना पूरी करे बेटा।
तुम जिन मुश्किल हालात से गुजर रही हो साधना, उसके लिए मैं भी बराबर का जिम्मेदार हूं। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही बड़ा बोझ हटाना है मन से, तभी मुझे चैन आएगा। बाबूजी, मैं चलता हूं। साधना बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, जा कुछ खा ले। नहीं मामी जी, वो मेरा उपवास है। आज कैसा उपवास? वो मेरा मन कर रहा था इसलिए रख लिया ऐसे ही। मैं तुलसी पे दिया रख कर आती हूँ। चिंता मत कीजिए कौशल्या जी। क्या करूं जी, बच्ची बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। हे ईश्वर, इसे शक्ति देना। भाभी, मैं जानता हूँ कि आप ये व्रत वगैरह क्यों रख रहे हो और आप भगवान से क्या मांग रहे हो। रागनी, लेकिन मैं भगवान से पता है क्या मांगता हूँ कि भैया और भाभी का जो रूठना मनाना है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मैं सही मांग रहा हूँ ना? ओफो रणवीर, ये रूठने मनाने में भी ना एक अलग मजा होता है। लेकिन रागनी, कहीं भाभी व्रत रखते रखते सूख के एक दिन कांटा ना हो जाए, पता चले भैया घर आए और भाभी गायब। बिल्कुल सही कहा आपने रणवीर। हाँ साधना, तुम इस घर में जिया जी की अमानत हो, तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा, समझी मेरी प्यारी सी बहन। भाभी, मैं आपको और भैया को जल्दी एक साथ देखना चाहता हूँ, और वो भी खुश। लेकिन इस बार मैं आपके पति की मदद नहीं करने वाला। भाभी, आप भी तो यही चाहती है ना कि भैया अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाए। हाँ, मैं इस बार भैया के काम में कोई दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे भैया की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। ये हुई ना बात भाभी, हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी ये मुस्कुराहट आगे जाके मेरे भैया की ताकत बनेगी। थैंक यू रणवीर जी, मुझे समझ में नहीं आता आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका। अरे भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप दोनों हर बात पे रोने क्यों लग जाती हैं। भाभी, मैंने आपसे क्या कहा? मुस्कुराइए, नो रोना, ओनली मुस्कुराहट। ये हुई ना बात। देखिए, ये मेरे लिए सिर्फ नौकरी ही नहीं, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत। पोजीशन चाहे कोई भी हो, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम हो जाए, बस। फाइन मिस्टर आलेख, वैसे पूरा नाम क्या बताया आपने? जी, सिर्फ आलेख। ओके आलेख जी, कुछ ना कुछ आपके लिए ढूंढ ही लूंगा। एक मिनट, मैं अभी एक फॉर्म मंगवाता हूँ। जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा साहब। इतना भर भर के क्यों लाए हो ये सब? जी मालकिन, आप ही ने कहा था सबके लिए। कहा था, लेकिन इतना कुछ नहीं चाहिए। अब जाओ, जाकर साहब के लिए और हमारे लिए चाय लेकर आओ।
जिस बात का मुझे डर था, लगता है वही सच होने जा रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? दिन निकल आया है बस, और जिसके लौटने का तुम बेसब्री से इंतजार कर रही हो, वो तुम्हारा बेटा इस घर में लौटकर नहीं आया है। इनफैक्ट अभी तक तो रणवीर और रागिनी भी वापस नहीं आए। बस ये जो साधना की इस घर में वापस ना लाने की जो तुम्हारी जिद, डरता हूं कहीं इसकी वजह से हम आलिक को ही नहीं बल्कि अपने दोनों बेटों को, अपनी दोनों बहुओं को खोना थे। मैं भी ये सब ना जाने तुम्हें क्यों समझा रहा हूं। तुम्हें तो अपने अहंकार के अलावा कभी कुछ दिखता ही नहीं। सब के सब बड़ी माँ, आप ठीक तो है ना? मैं जानती हूँ आप बहुत डिस्टर्ब हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर जो कहना है कह डालो। बड़ी माँ, बात अगर आले को लेकर नहीं होती तो एक्चुअली जब से मैंने वो बात सुनी है ना, तो मैं बहुत परेशान हूँ। आले को लेकर? क्या? हाँ बड़ी माँ, जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारा आलिक रात भर शर्मा हाउस के बाहर बेंच पर सोता रहा। What? जी बड़ी माँ, बेचारा आलिक तो साधना को लेने के लिए गया था, लेकिन वो साधना, उसने तो हमारे आलिक को बहुत जली कटी सुनाई, उसकी इंसल्ट की और उसे कहा वहां से चले जाओ। इतने बड़े खानदान का सबसे बड़ा बेटा आलिक ऐसे लावारिसों की तरह। पता नहीं बड़ी माँ, हमारा आलिक उस लड़की के पीछे दीवानों की तरह क्यों पड़ा हुआ है? इतनी इंसल्ट करवा के भी वहीं पर ऐसे पड़ा रहा। बड़ी माँ, लोग क्या कहेंगे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।